देखिए, अब आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में इनमें से कोई न कोई एक ज़रूर आता रहता है, एक या दो ज़रूर आता है। इनमें अंतर आता है और इनकी डिफिनीशन आती है, इनके उदाहरण सहित परिभाषा आती है। तो आपको ये जो है बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना पड़ेगा। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में आपको पढ़ना है, उसमें देखिए कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपको ये एक चार्ट बना लेना है और उसको आपको तैयार करना। देखिए, पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, तीसरा है वियोजन अपक्रिया और चौथा जो है ऊष्माशोषी अपक्रिया। जो अगला देखिए विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। अगला देखिए उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया, इसे ही बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया या तो बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो इसी में ऑक्सीकरण है। अगला है अपक्रिया जिसका नाम है अवक्षेपण अपक्रिया। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको जो ये सब याद रखना है। अगली जो आपका पहला हेडिंग है उसका नाम है संयोजन अपक्रिया। तो चलिए पहले इसकी हम डिफिनीशन जान लेते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। जैसे देखिए ये है कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है, बिना बूझा हुआ चूना। जब इसको पानी मिला देंगे, जल मिला देंगे तो ये बूझा हो जाएगा। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। अब देखिए ये सॉलिड है, H2O क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है आपका अभिकारक है। तो जो ये इस तरफ होता है तीर के, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो यहाँ पे लिखा है अभिकारक मिलकर। तो देखिए दो अभिकारक मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना। तो बूझा हुआ जो चूना है, इसको देखिए, जो बूझा हुआ चूना है वो क्या है, एक ही उत्पाद है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, एकल उत्पाद है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, और आसानी होगी समझने में। देखिए यहाँ पे जो अगला एग्जाम्पल है, कार्बन सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैस होगी। ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। और जब ये दोनों अभिकारक मिल करके निर्माण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये दो अभिकारक हैं और ये किस में बदल जा रहे हैं, एकल उत्पाद में।
तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस दोनों मिलकर ये दोनों अभिकारक हो गए, दो या दो से अधिक अभिकारक हो गए, मिल कर के क्या निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का। इसे जो ऐसी अपक्रिया होती है इसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब होता है कि मिल जाएं, एक दूसरे से मिल जाए, तो दो H2 और O2 दोनों मिल जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, H2O का। अगली अपक्रिया है जो इसमें हम आपको दिखाए थे, संयोजन अपक्रिया के बाद क्या है, ऊष्माक्षेपी। संयोजन अपक्रिया के बाद क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो अगला हेडिंग जो आपको पढ़ना है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में देखिए क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उस ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे मीथेन गैस होती है CH4 गैस, ये क्या है, अभिकारक है दोनों, और ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये जब जलती है तो उसमें से एक गैस निकलती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस उसमें से जलवाष्प निकलती है, गैस निकलती है जो होता है क्या, H2O, और प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। जो आप लोग सिलेंडर में देखते होंगे उसमें मीथेन भी पाई जाती है। तो देखिए इसमें ऊर्जा निकल रही है, मतलब उत्पाद तो बना, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जलवाष्प बनी, ये उत्पाद है। और जब उत्पाद बनता है उसके साथ साथ ऊर्जा भी बनती है, तो मतलब क्या हुआ इसमें कि ऊर्जा का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ, ऊर्जा निकली है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगला देख लीजिए, हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज हमारे शरीर में जाता है, तो ग्लूकोज जो जाता है देखिए उसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये एक्वस फॉर्म में होता है, आपको हमने पीछे पढ़ा दिया है कि एक्वस का मतलब क्या होता है, जली। और ऑक्सीजन भी आपके शरीर में किस में रहती है, ब्लड में रहती है, O2 एक्वस फॉर्म में। जब ये दोनों मिला तो ये क्या थे, अभिकारक। जो अभिकारक अपक्रिया के साथ साथ मतलब उत्पाद के निर्माण के साथ, अब उत्पाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, प्लस क्या बना, जल बना, जल के साथ क्या बनी, ऊर्जा बनी। तो ऊर्जा, जहाँ पर ऊर्जा निकलती है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब एक आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे साग सब्जी का जो भी छिलका है या साग सब्जी है, आप उसको प्लास्टिक में रख दीजिए या कहीं कूड़े के डब्बे में, डस्टबिन में रख दीजिए। कुछ दिन के बाद वो विघटित होकर क्या हो जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा। कंपोस्ट बनने जब लगेगा तब उसमें से आप देखेंगे कि गर्मी निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, और ऐसी अपक्रिया भी इसमें भी होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ही उदाहरण है। तो ये हो गई आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। तो अगली जो क्लास है आपकी उसका नाम होगा, उसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा वियोजन अपक्रिया, और इसके बाद हम ऊष्माशोषी अपक्रिया पढ़ेंगे। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो समझ में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।